एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लामी थ्योरम से ही, उसको भी हम लोग देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि कोई एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस से एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, और रस्सी पे इस पॉइंट पे एक लोड लगाया गया है। वो लोड कितना है? W1, ठीक है, W1। और यहां से ये रस्सी यहां गई और यहां पर भी एक लोड लगाया गया है। वो कितना लोड है? W2। क्लियर? फिर इसके बाद ये यहां से यहां जाती है और यहां पर एक पुल्ली लगी हुई है, ठीक है, पुल्ली लगी हुई है, ठीक है, और इस पुल्ली पे पर से रस्सी आते हुए यहां पर 1000 न्यूटन का एक लोड लगाया गया है। क्लियर? 1000 न्यूटन का एक लोड लगाया गया है। तो हमसे इसमें पूछ रहा है कि W1 और W2 का वैल्यू फाइंड करिए, और साथ ही साथ हमसे पूछ रहा है कि इस पूरे मेंबर में टेंशन कितना जनरेट होगा। जैसे यहां पर टेंशन जो जनरेट होगा वो हमारा कितना होगा? T1, ठीक है, इसमें जो टेंशन जनरेट होगा वो कितना होगा? T2, ठीक है, यहां पर जो टेंशन जनरेट होगा वो कितना होगा? T3, ठीक है, इसके बाद यहां पर जो टेंशन जनरेट होगा वो कितना होगा? T4। क्लियर? इतनी सारी चीजें दी हुई हैं। अब इसके अलावा एक और चीज दिया हुआ है, क्या? कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये भी एंगल जो हमारा क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल दिया हुआ है वो कह रहा है कि 150 डिग्री है, ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल दिया हुआ है वो कितना है? 120 डिग्री है, ठीक है। अब हमें यहां पर अगर इस चित्र को देखें, इस फिगर को देखें, तो फिगर हमें क्लियरली ये बता रहा है कि भाई T3 और T4 के बीच में तो कुछ है ही नहीं, एक स्मूथलेस मतलब फ्रिक्शनलेस जो है, फ्रिक्शनलेस जो है पुल्ली लगी हुई है। इसका तो कोई फ्रिक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। जब ये फ्रिक्शनलेस हो गया यानी ये पूरी तरीके से स्मूथ है, इसका जो भी चीजें होंगी वो सारी इग्नोर कर दी जाएंगी, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इनके कंडीशन में भाई ये जो लोड लगा हुआ है, जितना टेंशन ये इधर देगा उतना ही टेंशन तो ये इधर मिलेगा। यानी पहला तो सोल्यूशन हमें यही मिल गया कि T3 इक्वल टू T4, ठीक है, T3 इक्वल टू T4 हो जाएंगे। ये हमारा कंडीशन एकदम क्लियर है। और T4 कितना है? कितना है? 1000 न्यूटन है। ये भी हमारा क्लियर हो गया। भाई इस फिगर से ये हमें समझ में आ रहा है कि ये जितना टेंशन देंगे उतना ही टेंशन तो यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फोर्स लगाया नहीं गया है, यहाँ पे तो फ्री छोड़ा गया है। फोर्स लगाया गया है कहाँ? यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमें कहाँ कहाँ टेंशन फाइंड करना है? एक तो T2 फाइंड करना है और दूसरा T1 फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। तो अगर हम ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, ये हमारा पॉइंट सी हो गया, ये हमारा पॉइंट डी हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहां पर सी पॉइंट को सबसे पहले कंसीडर कर ले, क्योंकि लोड इधर ही लगा है, इधर तो अननोन हो जाएगा, अननोन को फिर से फाइंड करना पड़ेगा। उससे बेटर है इधर से फाइंड करते हुए चले तो हम बी पॉइंट पे भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको फाइंड करें, ये एंगल हमारा 120 दिया है, ये 90 दिया है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ये अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हमें आसानी से W2 भी मिल जाएगा, T2 भी मिल जाएगा और T3 भी मिल जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो सबसे पहले हम क्या अप्लाई कर सकते हैं कि T3 अपॉन साइन 90, ठीक है, क्योंकि T के जस्ट अपोजिट क्या है? ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक, इक्वल्स टू। अब इसके बाद T2, T2 रहने दीजिए अभी, अच्छा T2 भी कर सकते हैं। T2 अपॉन कितना हो जाएगा? साइन, ठीक है, कितना? होल एंगल कितना होता है?
360 डिग्री। 360 डिग्री में से अगर 120 और 90 माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा। तो ठीक है, कर लेते हैं। तो 360 माइनस 120 यानी 240, 240 में से 90 फिर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 130। ठीक है, 150 बचेगा। ठीक है, 150। ठीक है, 150 डिग्री हो गया। ठीक है, इक्वल टू, अब W2 लेके चलें, W2 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन 120। क्लियर। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार इनको और इनको एक साथ ले लेंगे, एक बार हम इनको और इनको एक साथ ले लेंगे, फिर इसके बाद इनको और इनको एक साथ ले लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक टर्म जोड़ दिया था, देख लीजिएगा। T2 अपॉन 150 हमने कर लिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, T3 अपॉन साइन 90। तो T2 इक्वल टू हमने इतना लिख लिया। अब इसके बाद T2 की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 500 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 500 न्यूटन। T2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, T2 इक्वल टू 500 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब यहां से अब हम यहां से चलें दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करें, इसको और इनको एक साथ सॉल्व करें। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो हमें T3 बाई साइन 90, T3 बाई साइन 90 इक्वल्स टू W2 अपॉन साइन 120, साइन 120। ठीक है, तो यहाँ पे T3 की वैल्यू हमारा क्या है, जब हमने बताया था कि T3 और T4 दोनों टेंशन हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो T4 की वैल्यू कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो T3 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, T3 यहाँ पे मैंने लिखा है कि T3 इक्वल टू T4 इक्वल टू 1000। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये रख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा W2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 T3 की वैल्यू इंटू साइन 120 अपॉन साइन 90। क्लियर। तो W2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 866.02 न्यूटन आ जाएगा। कितना, 866.02 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, 866.02 न्यूटन। ठीक है, तो यहां से हमें W2 मिल गया, यानी लोड हमारा ये कितना लग रहा था, इतना 866.02 न्यूटन लग रहा था। अब यहाँ पे देखें, हमने सी पॉइंट को कंसीडर कर लिया। सी पॉइंट से हमने सारा सॉल्यूशन निकाल लिया, T3 निकाल लिया, T2 निकाल लिया और वेट भी निकाल लिया। अब इसके बाद हमारा रह गया पॉइंट बी रह गया। तो बी पॉइंट को भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। बी पॉइंट को जब कंसीडर करेंगे तो अब यहाँ पे देखने को हमें क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है कि देखिए ये 150 है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 120 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो अब यहां से हम लोग अप्लाई कर लें। तो यहां पे हम देखें तो T2 की वैल्यू इसके लिए भी तो सेम होगा और इसके लिए भी सेम होगा, क्योंकि ये एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। ठीक है, या एक ही रस्सी है तो एक ही रस्सी में टेंशन दोनों बराबर होगा, जितना एक्शन होगा उतना ही तो रिएक्शन होगा। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि T2 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन 120। T2 अपॉन इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल, तो कितना हो जाएगा, साइन 120 इक्वल टू W1 लेके चलते हैं। तो W1 अपॉन कितना हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट एंगल, साइन 150 इक्वल टू T1 की वैल्यू, T1 अपॉन क्या हो जाएगा, T1 की वैल्यू कितना, T1 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन 90। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें T2 की वैल्यू पता है, T2 की वैल्यू कितना है, 500 न्यूटन। 500 न्यूटन पुटअप कर लें। तो यहां से
इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बार इनको और इनको एक साथ ले लेते हैं, फिर इसके बाद इनको और इनको एक साथ ले लेंगे, तो यहाँ से हमें T2 और W1 दोनों फाइंड हो जाएंगे। तो हम लोग फाइंड करते हैं, यानी 500 डिवाइड बाई साइन 120 इक्वल्स टू W1 अपॉन साइन 150। देन W1 इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा कि 500 मल्टीप्लाई साइन 150 अपॉन कितना आ जाएगा साइन 120। देन W1 इक्वल्स टू हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, W1 इक्वल्स टू आ जाएगा 288.67 न्यूटन। कितना आ जाएगा 288.67 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर, W1 की वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हम T1 की T1 की वैल्यू फाइंड कर ले, तो T1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। T1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो T1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 500 डिवाइड बाई साइन 120, ठीक है, इक्वल्स टू T1 अपॉन साइन 90। ठीक है, तो यहाँ से T1 इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाई, यानी यहाँ पे साइन 90 भी हो जाएगा, ठीक है, अपॉन साइन 120। ठीक है, तो यहाँ से हम T1 की वैल्यू कितना फाइंड कर लेंगे। ठीक है, T1 की वैल्यू हमारा आ जाएगा 577.35 न्यूटन। कितना 577.37 न्यूटन। ठीक है, 337 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा T1 की वैल्यू। तो हमने T1, T2, T3, T4 देन W2 देन W1 हमने सारा फोर्स फाइंड कर लिया कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और कितना सारे रस्सी में टेंशन आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें फाइंड कर लिया। देखिए इस तरीके से भी हम लोग लामिस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। कितने आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चीजों को देख करके आप लोग घबराया ना करिए, क्योंकि चीजें बहुत आसान होती हैं, बस इसको आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है और करना है। ठीक है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस बार के सेमेस्टर पेपर में आप लोग इसकी बहुत ज्यादा से ज्यादा हेल्प लें और अच्छे मार्क्स गेन करें। क्लियर, ठीक है, तो हम बेसिकली अभी सेमेस्टर को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आगे हम अभी और भी कुछ चल रहा है दिमाग में, अभी आगे और भी सारी चीजें लेके चलेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी मैं आप लोगों का सिलेबस ही कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेबस किसी तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, अभी मैं इसके बाद अभी हाल की ही कुछ बातें हैं, चलिए उस पर मैं एक अलग वीडियो बना करके दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, मैं अभी वनडे एग्जाम की तैयारी के बारे में भी सोच रहा हूँ कि वनडे एग्जाम फॉर टेक्निकल, नॉन टेक नहीं, ओनली टेक्निकल लेके चलेंगे। ठीक है, जिसमें क्लास 10th से लेकर के 12th, क्लास 10th की मैथ और साइंस, और फिर उसके बाद 12th की भी मैथ साइंस लेकर चलेंगे। जैसा जैसा समय मिलेगा मैं आप लोगों को आगे हर एक चीज प्रिपेयर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समय रहते आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हो सकता है लाइफ आगे आप लोगों की सुधर जाए।